कार्तिक महामहत्तम अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने कार्तिक महामहत्तम के अध्याय में गोपाष्टमी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस अध्याय में जानेंगे कि कार्तिक शुक्ल नवमी यानी आंवला नवमी का महत्व, साथ ही ये भी जानेंगे कि किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने का फल क्या है। शुरू करते हैं। कार्तिक मास महत्तम का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको हम रहे बताए। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, कृपया करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है और परिक्रमा करने का क्या फल होता है। यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 या 4 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और ये स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। इसके बाद नारद जी बोले, वे वस्तु मनवतन में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवतर बीत चुके हैं। परंतु आप ही के नगर में एक सुधर्मा नाम वाला राजा है, वह सब कुछ बता सकता है, अतः हमें उसके पास चलना चाहिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देव गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा का राज्य, लक्ष्मी तथा वैभव को देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात इंद्र कहने लगे, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था? और ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब जानने की हमारी अभिलाषा है। सुधर्मा कहने लगे, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने भ्रम हो चुके थे कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आके मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा की जाए, तो उसके फल का तो कहना ही क्या है।
प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान, शालग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र प्रयाण सारी परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर यह सब शालग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी हो सकती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वः व्यापनी तथा परः व्यापनी हो तो ग्रह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक अगर मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 26 का विराम। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय का श्रवण करेंगे। आज इस अध्याय में हमने परिक्रमा का महत्व जाना, इसलिए सभी परिक्रमा जरूर करें। कार्तिक के अंतिम 5 दिन जिसे पंच भीकु या भीष्म पंचक व्रत कहते हैं, उसमें नियम से रोज भगवान विष्णु की, शालग्राम जी की और तुलसा जी की 4-4 परिक्रमा जरूर लगाएं। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाने का विधान भी है। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहें और बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।